प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा दूरी पर शिरडी साईं बाबा के करेंगे दर्शन। राजस्थान में बोले वैभव गहलोत, मेरे पिता अशोक गहलोत को किया जा रहा टारगेट। गृह मंत्रालय ने बढ़ाई बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की सुरक्षा। कोलकाता में बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। राजस्थान में अपनी हार देखते हुए बीजेपी ने चला आखिरी दांव, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। ऐसे में निवाड़ी विधानसभा कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि निवाड़ी जिले में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है जनता। उन्होंने ये भी कहा कि निवाड़ी विधानसभा में कोई काम बिना भ्रष्टाचार के होता ही नहीं है। निवाड़ी जिला तो भ्रष्टाचार का जिला बन चुका है। अब तक कोई विकास कार्य ही नहीं हुआ। देखिए संवाददाता रोहित पटेलिया की खबर, निवाड़ी मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है, चाहे निवाड़ी हो या पूरा प्रदेश हो। भ्रष्टाचार में जिस तरह से लिप्त है ये किसी से छुपा नहीं है। निवाड़ी में कितने घोटाले हुए हैं, ये निवाड़ी की एक चाहे युवा हो, माताएं रहें, बुजुर्ग सभी जानते हैं। सबसे पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार की जितने भी उनकी जाँच कराएंगे, उनको जेल भेजने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। दूसरा इसके बाद में युवाओं को रोजगार देने की जो सबसे बड़ा समस्या है वो है बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या इसको दूर करने के लिए काम करेंगे। निवाड़ी को एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसकी पहचान पूरे मध्य प्रदेश देश में हो। एक विकसित निवाड़ी मॉडल इस तरह से तैयार करेंगे जिसमें औद्योगिक हब होगा। चाहे हमारा ओरछा हो, ओरछा में भी एक ऐसी संभावना है जिसको हम विश्व स्तर तक लेकर जाएंगे। पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार जब 15 महीने की, तब आपने देखा होगा ओरछा का कितना विकास हमारे माननीय मंत्री राठौर साहब ने करना चाहिए। उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे भी निवाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से विकसित करने का काम। आपको टिकट मिलती था, कांग्रेस में बहुत विरोध हुआ। अब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? आपको नहीं लगता सब कुछ ठीक है? कुछ प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं वो अभी भी अपना अलग वो कह रहे हैं कि अभी हमें टिकट चाहिए या विरोध कर रहे हैं। तो आपको लगता है सबको मना लिया गया है, सब लोग साथ में आएंगे? सभी लोग साथ हैं, सभी को मना लिया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ नगर में दशहरे के एक दिन बाद परंपरा अनुसार विजय एकादशी का पर्व मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एकादशी के दिन नगर में झिलमिलाती झांकियों का चल समारोह निकाला गया, जिन्हें निहारने के लिए बड़ी संख्या में नाहरगढ़ सहित आसपास क्षेत्र के लोग भी एकत्रित हुए। बता दें कि जिले के नाहरगढ़ नगर में ये आयोजन विगत 13 वर्षों से संचालित है। नगर के युवा समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। परंपरागत तरीके से दशहरे के एक दिन बाद एकादशी पर असत्य पर सत्य की विजय की खुशी में झांकियां निकाली जाती हैं और अपने उत्साह को प्रदर्शित किया जाता है। विलुप्त होती जा रही नाहरगढ़ की इस परंपरा को कायम रखने का जिम्मा गोस्वामी परिवार के युवा समाजसेवी ओमगिरी गोस्वामी ने उठाया है, जो कि आपको बताएं प्रोत्साहन राशि के साथ आयोजन की शुरुआत की गई और इस बार 14वें वर्ष में यह कार्यक्रम प्रवेश कर रहा है। संवाददाता ललित शंकर ढाकड़ की रिपोर्ट, मंदसौर मध्य प्रदेश। झांकियों का आयोजन बहुत पुरानी परंपरा है नाहरगढ़ की, और बीच में ये परंपरा विलुप्त होती नजर आ रही थी। लेकिन बीच में दोनों भाइयों ने ओमगिरी जी गोस्वामी और मुकेश गिरी गोस्वामी ने इन्होंने सभी झांकियों को आर्थिक सहयोग देकर प्रोत्साहन राशि के रूप में इस प्रथा को जीवित रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह इन दोनों भाइयों का सहयोग बना रहेगा और ये परंपरा हमेशा के लिए कायम रहेगी। यह आयोजन हनुमान समिति के तत्वाधान में होता है। इस आयोजन में पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग, पत्रकारगण, सभी नागरिकों का बेशकीमती सहयोग रहता है और सभी इन सभी सहयोग के लिए मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कि वर्षों पुरानी परंपरा के अंतर्गत यहाँ पर एकादशी को ऐतिहासिक झांकियाँ निकलती है। उसमें हनुमान समिति मुख्य रूप से आयोजक है और भाई ओमगिरी और मुकेश गिरी गोस्वामी का अहम सहयोग है। वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है, प्राचीन काल से ही।
पहले बेवान के रूप में निकलती थी, अब इसका विराट स्वरूप हो गया है झांकियों के रूप में। वर्षों पुरानी परंपरा है और इसका निर्वहन गांव वाले करते हैं। महेंद्र सिंह कानूनगो। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे नाहरगढ़ में दशहरे के बाद, रावण दहन के बाद 11 से एकादशी पर यह चल समारोह कई वर्षों से चला आ रहा है। आप देखेंगे कि नाहरगढ़ में ये जो प्रथा है ये केवल नाहरगढ़ में ही होती है, आसपास मंदसौर में कहीं नहीं होती है। तो हमारे आसपास के सभी क्षेत्र के जो हमारे ग्रामीण जन हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर झिल मिलाती झांकियाँ, जैसे आप अभी देखेंगे कि बहुत ही सुंदर झांकियाँ हमारे सभी नाहरगढ़ वासियों ने बनाई है। इसमें हमारे ओम जी गिरी गोस्वामी का जो परिवार है उनके सहयोग से जो ये झांकियाँ निकल रही है बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने जो इस प्रथा को कायम रखा उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो राशि, प्रोत्साहन राशि जो होती है वो इन झांकियों को दी, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे इन झांकियों में जोश आता है, इस झांकियों का आर्थिक जो मदद होती है उसमें बहुत सहयोग होता है। आप देखेंगे कि नाहरगढ़ में हमारे अखाड़े, हमारे डीजे और हमारे जितने भी हमारे ग्रुप हैं सब साथ में चलते हैं। हमारे जो हनुमान समिति है वो इसका पूरा आयोजन करती है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, हिंदुत्व का कार्यक्रम है। और आज जिस तरह की प्रथाएं चल रही है वो जो हमारी एकादशी का पर्व है उनको मुंह तोड़ जवाब है कि हम सनातनी हैं, सनातनी थे और सनातनी रहेंगे। जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। दशहरे की विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे नाहरगढ़ गांव में 11 के दिन रात्रि को झांकियाँ निकलती हैं और आज नगर काफ़ी उत्साह में है क्योंकि प्रत्येक गली से, प्रत्येक गांव के प्रत्येक गली से ये झांकियाँ निकलेंगी। लगभग 10-11 झांकियाँ हैं जो यहाँ पे निकलेगी। ये हमारे नाहरगढ़ गांव की संस्कृति है जो पिछले 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं संस्कृति को। हम 14वें वर्ष में ये मनाने जा रहे हैं झांकियों का 11 का ये पर्व। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से ये अनुरोध भी करती हूँ जो सुन रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाएं और बढ़ चढ़ के इस संस्कृति में हिस्सा लें। देखने में आया था कि जो ये हमारी संस्कृति थी, जो झांकियाँ बनती थी, कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव के कारण लोग झांकियाँ नहीं बना पा रहे थे। मेरे देवर ओम गिरी जी गोस्वामी, उन्होंने इस चीज़ को पहचाना और मैं स्मरण करना चाहूँगी बाबूलाल जी सुराना जी का, आदरणीय भाई साहब का, क्योंकि उनकी समिति और माननीय ओम भैया, उन दोनों के सपोर्ट से ये झांकियाँ वापस हम लोगों ने जो संस्कृति थी इसको पुनर्जीवित किया, ताकि सिर्फ आर्थिक अभाव के कारण जो हमारी ताकत होती है, हमारी संस्कृति जो होती है, क्योंकि अगर संस्कृति हमारी मजबूत रहेगी तो हमारा राष्ट्र निर्माण होगा, वो कहीं ना कहीं लुप्त ना हो और हमारे आगे आने वाले बच्चे वो भी समझें, हमारी संस्कृति को पहचानें। तो इसके लिए प्रत्येक झांकी को 7,171 रुपये प्रदान किए जाते हैं, प्रोत्साहन राशि, जिसमें वो झांकियाँ अपनी बना सकें। अच्छा रहता है, बच्चे हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, सब एक आज की रात सोते नहीं है और नगर की पूरी गलियों में रहते हैं, चाहे औरतें हों, बच्चे हों, काफ़ी उत्साह रहता है और वो प्रदर्शनी देखने आते हैं, ढोल देखने आते हैं, यहाँ के अखाड़े, प्रदर्शनी बहुत अच्छे से ये। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में खटिया सड़क पर भड़की सीएमओ ठेकेदार को दोबारा सड़क बनाने के लिए कहा है। जी हां, ये खबर मध्य प्रदेश के चंदेरी से है, जहां नगर के वार्ड क्रमांक 11 में पिछले 3 दिन पहले सड़क निर्माण किया गया था। इसके बाद ये डामर सड़क को लेकर ही लगातार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शिकायत मिल रही थी। इसके बाद आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी रीना राठौर मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंची, जहां सड़क देख ठेकेदार पर वो भड़क उठी। कहा कि ये सड़क का बिल्कुल गुणवत्ताहीन कार्य है, एस्टिमेट के अनुसार ये कार्य नहीं किया गया है, इनका पैसा रोक दिया जाए। साथ ही इस सड़क को तत्काल डिसमेंटल करने पर और दोबारा सड़क निर्माण करने के लिए शाखा प्रभारी को निर्देशित किया गया। ठेकेदार को हिदायत दी गई कि इस तरह का घटिया निर्माण न किया जाए जिससे शिकायत जैसी समस्याएं बने। बता दें कि यह सड़क सहित 2 अन्य सड़क लगभग 40 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत हुई थी, लेकिन गुणवत्ता की भेंट ये सड़क जरूर चढ़ गई। संवाददाता राज की रिपोर्ट, चंदेरी, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र। अच्छा, ये कौन सा वार्ड है? 11 वार्ड। क्या समस्या है? ये रोड खराब है, वो खड़ रही है। किस तो इसकी शिकायत की थी क्या? भाई 40 लाख का काम। अच्छा, तो गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है। कितने दिन हुए इस रोड को डले हुए? 4
4 दिन। 4 दिन में ही उखड़ने लगी रोड। आप खुद देख लो। ये कितनी ऊपर सड़क की गुणवत्ता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जो थिकनेस है उसकी वो भी प्रॉपर नहीं है जो होनी चाहिए एस्टीमेट के अनुसार पे। हमने देखा कि जगह जगह पे सारी रोड उखड़ रही हैं, तो हम इनको ठेकेदार को बोल चुके हैं कि वो पुनः डिसमेंटल करें और फिर से एस्टीमेट के अनुसार ही काम कराएं, अन्यथा इनका भुगतान नहीं किया जाएगा।